डियर स्कॉलर्स, नीट स्कॉलर्स और क्लास 11 के स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी 11th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर है ना ब्लड सर्कुलेशन का एक टॉपिक ह्यूमन हार्ट डिस्कस कर रहा हूं। तो आज हम स्टडी करते हैं ह्यूमन हार्ट की। मैं इससे पहले वीडियो में आपको हार्ट की मॉर्फोलॉजी की स्टडी है ना करा चुका हूं। अब हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं हार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक है। न्यूरोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट है ना नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती है, और न्यूरोजेनिक हार्ट आर्थ्रोपॉड में और एलिगेट्स में पाया जाता है। मायोजेनिक हार्ट है ना कुछ मॉलस्क में और वर्टिब्रेट में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट पेस मेकर द्वारा है ना रेगुलेट होती है। मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट के लिए पेस मेकर होता है और एवी नोड होता है, ठीक है। तो हार्ट दो तरह का हो गया, एक न्यूरोजेनिक हो गया, एक मायोजेनिक हार्ट हो गया, ठीक है। हार्ट वेनस हार्ट फिश में पाया जाता है और ये 2 चैम्बर का होता है ना। इसे हम वेनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। 3 चैम्बर हार्ट फिश में, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। एवियन और मेमिलियन हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ओके। बस फिश हार्ट में क्या है, 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। और फिश हार्ट कैसा है, वेनस हार्ट है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने रिपीट किया। ह्यूमन हार्ट है ना थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मेडिस्टल स्पेस में पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट कुछ लेफ्ट साइड को टर्न किया हुआ होता है। अगर ये हार्ट राइट साइड को टर्न कर जाता है, राइट साइड को मुड़ जाता है, तब इसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। लेकिन नॉर्मली ह्यूमन हार्ट लेफ्ट साइड की तरफ को टर्न करता है, कुछ मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट को सूखने से बचाता है, इसके मूवमेंट को इजी करता है, इसको झटकों से बचाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम जर्क, ड्राइनेस, ओके। और पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट के मूवमेंट को इजी करता है। हार्ट का डायग्राम बना हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, तो क्यों ना मैं इसको रिवाइज कर दूं आपको, है ना। देखिए ह्यूमन हार्ट, इसका वेट लगभग 300 ग्राम तक होता है और इसका लेंथ जो है मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी में 12.96 12 सेंटीमीटर हार्ट हमारा बड़ा है, लेंथ है इसकी, और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, 12.96, ओके। ह्यूमन हार्ट में देखिए ये राइट एट्रियम है, इसके नीचे राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम सामने लेफ्ट एट्रियम, उसके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में प्री केबल की ओपनिंग के ठीक नीचे राइट कॉर्नर पर पेस मेकर होता है। पेस मेकर को मैंने यहाँ पीएम से रखा है, इसे हम साइनो ऑरिजिनल नोड भी कहते हैं। पेस मेकर क्रिसेंटिक शेप होता है, ठीक है। राइट एट्रियम में है ना नीचे की तरफ लेफ्ट कॉर्नर पर एवी नोड होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो एवी नोड और पेस मेकर दोनों ही नोडल फाइबर के बने होते हैं और ये हार्ट बीट के लिए यहाँ से इम्पल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। प्री केबल सेफेलिक रीजन से ब्लड को लाती है। सेफेलिक मींस हेड रीजन से ब्लड को लेकर आती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पोस्ट केबल भी राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में ओपन होती है, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा निकलती है और पल्मोनरी एओर्टा है ना 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और ये कहाँ जाती है लंग्स को। ये लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है।
लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो लेफ्ट एट्रियम ये हो गया, लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एलवी, लेफ्ट एट्रियम एलए। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है सिस्टमिक एओर्टा में और सिस्टमिक एओर्टा है ना सिस्टमिक आर्च बनाती हुई नीचे तक घूम देके डॉर्सल एओर्टा बनाती है। ठीक है, इस सिस्टमिक आर्च से 3 आर्टरीज निकलती हैं, इसे कहते हैं ब्रैकिसेफेलिक आर्टरी, ये हो गई लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और फिर हो गई लेफ्ट सेप्टिलियन आर्टरी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक आर्च आपस में कनेक्ट होती हैं, लेकिन बाद में ये लिगामेंट से रिप्लेस हो जाती हैं, जैसे हम बाद में कहते हैं आर्टियोलम लिगामेंट, आर्टियोलम लिगामेंट। हार्ट के ऊपर हमें कोरोनरी है ना आर्टरी मिलती हैं, ये कोरोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, इसी तरह से इसमें कोरोनरी वेन भी हमें मिलती हैं। देखिए ये कोरोनरी वेन है, ये कोरोनरी वेन होगी। ठीक है, ये भी कोरोनरी वेन। ये ह्यूमन हार्ट का एक्सटर्नल व्यू है। अब हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ड्रा करते रहें। हम लोग बनाते हैं ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, आइए बनाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। तो हम शुरुआत करते हैं कहां से करेंगे? राइट एट्रियम से। ये राइट एट्रियम हो गया और ये राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ऑरिकल की वॉल थिक होती है, वेंट्रिकल की वॉल ऑरिकल वॉल से कंपैरिजन ज्यादा थिक होती है। तो देखिए हमने ये जो वॉल बनाई है, ये वेंट्रिकल की वॉल है और ये वॉल है एट्रियम की। तो एट्रियम की वॉल कंपैरेटिवली थिन होती है। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, इसे बोलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकल की वॉल हो गई। हार्ट की ओरिजिन कैसी है? मेसोडर्मल। हार्ट की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। हार्ट की कैसी है? मेसोडर्मल है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी एओर्टा, ये होगी पल्मोनरी एओर्टा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है सिस्टमिक आर्क, ये होगी सिस्टमिक आर्क। ऑरिकल की वॉल वेंट्रिकल वॉल की तुलना में थिन होती है।
सिस्टमिक आर्ट पल्मोनरी एओर्टा के बीच में आर्टेरियोस्टम लिगामेंट होता है ये, ठीक। ये हो गया ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट ऑरिकल में 3 ओपनिंग होती हैं, एक होती है कोरोनरी ओपनिंग, एक होती है प्रीकेबल की ओपनिंग, एक होती है पोस्ट केबल की ओपनिंग। इन ओपनिंग पे वॉल्व होते हैं, इन ओपनिंग पे क्या होते हैं, वॉल्व। देखिए ये वॉल्व है, वॉल्व, ठीक। फिर राइट ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे पोर होता है, ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर पोर। इस पोर पे ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और लेफ्ट ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर पोर पर बाइकस्पिड वॉल होता है। ये बाइकस्पिड वॉल है, ठीक है। ये हो गया बाइकस्पिड वॉल और ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल, इसमें 4 ओपनिंग है, 2 लेफ्ट की 2 राइट की, ठीक। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल किसमें बोला, पल्मोनरी एओर्टा में। यहां पे वॉल्व होता है सेमी लूनर वॉल्व, हमने सेमी लूनर वॉल्व बनाया, ठीक है। ओके, देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व था, इसके बीच क्या है, कॉर्डी टेंडनी, ये कॉर्डी टेंडनी होगी। इनसे जुड़ी होती है पेपिलरी मसल्स, ये पेपिलरी मसल्स हैं। पेपिलरी मसल्स है ना, कॉर्डी टेंडनी को कॉर्निक कॉर्नी से जोड़ती है। वेंट्रिकल की इनर लेयर को क्या कहते हैं, कॉर्नी कॉर्नी कहते हैं। ये मैंने क्या बनाई है, पेपिलरी मसल्स। आपको याद होगा कि कॉकरोच के हार्ट में एलरी मसल्स होती हैं, कॉकरोच हार्ट में एलरी मसल्स होती हैं, तो इसे कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक। राइट प्रीकेबल, वो ये क्या है, प्रीकेबल, राइट प्रीकेबल। अब इधर हम बनाएंगे 2 पल्मोनरी वेन, ऐसी इधर हम बना लेंगे 2 पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये डायग्राम हम पोस्ट केबल का बना रहे हैं, और सिस्टमिक आर्ट यहाँ पे आगे बन जाती है डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। ओके, देखिए इसके नाम लिखते हैं हम, ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट पे नाम लिखिए, इसका नाम क्या है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, ओके। और इसको हम कहेंगे ओपनिंग ऑफ प्रीकेबल, जिस पे वॉल्व है उसे हम कहते हैं हेवेशियन वॉल्व, हेवेशियन वॉल्व, ठीक है। इसे हम कहेंगे ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल, ओपनिंग ऑफ पोस्ट केबल। इस पे जो वाल्व होता है ना, उसे हम कहते हैं यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व,
ठीक है, ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, और जिस पे वॉल्व है इसे हम कहते हैं थिबेसियल वॉल्व या इसे कहेंगे कोरोनरी वॉल्व, वॉल्व VALVE। इसका नाम हो गया पीरिक केबल। ये पल्मोनरी वेन है। नेक्स्ट सिस्टमिक आर्क, ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन, और बीच वाली है इसे हम कहेंगे लेफ्ट कैरोटिड। नेक्स्ट, और इसको हम कहते हैं, देखिए लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कैरोटिड, और ये हो जाएगी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, इसे कहेंगे हम पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी वेन। ठीक, ये है ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, इनसे ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, कैसे ब्लड आता है, ऑक्सीजन ब्लड आता है। ठीक है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर पोर या अपर्चर, इसमें जो वाल्व होता है उसे हम कहते हैं बाइफास्फेट वाल्व। अगर बाइफास्फेट वाल्व हम देखें ऐसे ध्यान देना, मैंने डायग्राम बनाया बाइफास्फेट वाल्व। ओके, बाइफास्फेट वाल्व हो गया, ये हो गई कॉर्डी टेंडनी, और उसके बाद मसल्स हैं कैपिलरी मसल्स, वेंट्रिकल की नर्व कहते हैं कॉलोनी कार्नी। ठीक है, मायोकार्डियम मसल्स हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डॉर्सल एओर्टा, इससे ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम क्या है, पोस्ट केबल, इसके अंदर ब्लड आता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इसमें से। ये वाल कैसे हो गया, ट्राई एस्पेट वाल। ठीक है, ट्राइकस्पेट वाल हम देखते हैं अगर हम इस तरह रहता है,
you get tricuspid valve. Okay. एट्रियम की इन्हें कहते हैं हम मस्कुलोपेक्टिनेटी मसल्स। लगभग सभी नाम हो गए। एक वाल्व का नाम रह गया इसका, इनका नाम क्या है? सेमीलुनर वाल्व। सेमीलुनर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व। मैं एक बार रिवाइज करता हूं, शुरू से आप स्टडी करें। अगर आपको याद हो, पेसमेकर उसके अच्छा एवी नोड था, एवी नोड से निकलता है बंडल ऑफ फेस और बंडल से निकलती है प्रेकेंजे फाइबर। तो मैं इसमें बंडल ऑफ फेस से जो प्रेकेंजे फाइबर निकलता है वो एक लाइन इसमें बना दे रहा हूं मैं, वो ये हो गया। ये वो है जो प्रेकेंजे फाइबर हैं जो पूरे उसमें इम्पल्स को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, एवी नोड से निकलता है बंडल ऑफ से प्रेकेंजे फाइबर दोनों वेंट्रिकल में फैले होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए इधर देखिए आप, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग है। ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, ओपनिंग ऑफ प्रीकेवल, ओपनिंग ऑफ पोस्टकेवल। कोरोनरी वेन की ओपनिंग पर वाल्व है थिवेसियन वाल्व या कोरोनरी वाल्व। ओपनिंग ऑफ प्रीकेवल पे वाल्व है हेवर्शियन वाल्व। ओपनिंग ऑफ प्रीकेवल पे वाल्व है यूस्टेशियन वाल्व। राइट ऑरिकल में ब्लड है ना, राइट ऑरिकल में ब्लड इनमें से आता है बाहर निकलकर, जो कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, एट्रियम से ब्लड ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर पोर्ट के द्वारा आता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम दिया हमने ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कॉर्डी टेंडन द्वारा पेपिलरी मसल से अटैच होते हैं। पेपिलरी मसल्स का दूसरा सिरा कॉलोनी कॉर्डी से अटैच होता है। वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है, एट्रियम की वॉल थिन होती है। इसके कंपैरिजन में वैसे तो ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थिन है। राइट वेंट्रिकल ओपन होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा निकलती है। पल्मोनरी एओर्टा की ओपनिंग पर वॉल होता है सेमीलुनर वॉल, इसे कहते हैं सेमीलुनर वॉल। पल्मोनरी एओर्टा लंग्स में जाती है या चल के बाइफरकेट जाती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग्स से ब्लड लेके आती है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। इसका नाम है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग है, 2 इस पल्मोनरी वेन की हैं और 2 इस पल्मोनरी वेन की यहाँ पे खुलेंगे। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे जो सेप्टम होता है उसे कहते हैं ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम हो जाएगा ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें जो कोर है उसे कहते हैं ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर कोर या अपर्चर, जो मैंने शो किया दिखाने के लिए। इस पे वॉल है बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल क्या है? कॉर्डी टेंडनी, इससे पेपिलरी मसल जुड़ी हुई है। पेपिलरी मसल का दूसरा कॉलोनी कॉर्डी से अटैच है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल खुलता है सिस्टमिक एओर्टा में। इसकी ओपनिंग पे भी क्या होता है? सेमीलुनर वॉल्व होता है। ठीक है, ये सिस्टमिक आर्क है, इससे 3 है ना आर्टरीज निकलती हैं, बाइसेफेलिक आर्टरीज और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सर्कुलेरियन आर्टरी।
ये नीचे की तरफ घूमकर बनाती है डॉर्सल एओर्टा, जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर मैंने इसमें जो ये बनाए प्रोपेंजी फाइबर मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये मैंने बाइकस्पिड वॉल का अपर व्यू दिखाया है और ये मैंने दिखाया आपको ट्राइकस्पिड वॉल का अपर व्यू। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें वॉल कौन कौन से लास्ट में रिवाइज करता हूँ। देखिए, पहला वॉल हो गया कोरोनरी ओपनिंग का थिबेशियन वॉल, पेरिक्यूल ओपनिंग का वॉल हो गया हेबेशियन वॉल, और पोस्टल ओपनिंग का वॉल हो गया यूस्टेशियन वॉल, और राइट ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर एपर्चर पे जो वॉल उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट ऑरिक्लोवेंट्रिकुलर एपर्चर पे जो वॉल उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल, और फिर पल्मोनरी एओर्टिक ओपनिंग पे जो वॉल है उसे कहते हैं सेमी लूनर वॉल, सिस्टमिक आर्की ओपनिंग पे जो वॉल है उसे भी कहते हैं सेमी लूनर वॉल। देखिए 3 हो गए, 4 5 6 7 ना, लगभग 7 वॉल इसके अंदर हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में पल्मोनरी एओर्टा सिस्टमिक एओर्टा आपस में कनेक्ट होती है, जो कि बाद में लिगामेंट से रिप्लेस होता है। इसका नाम है आर्टेरियोसम लिगामेंटम या लिगामेंटम ओसम आर्टेरियोसम लिगामेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे टॉपिक आपका कंप्लीट होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, आप इसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।